देखिए गाड़ी आई है, इनकी जो नंबर प्लेट है वो नॉन पैटर्न है, इसी के हिसाब से इसका 10,000 रुपये का चालान है। ये 4 साल का टोकन टैक्स शार्ट है। अभी जो है ना एट द स्पॉट हम इनसे 4 साल का जो है ना वो टोकन टैक्स लेंगे विद फाइन। 1 साल का टोकन शार्ट है सर इसका, तो अभी जमा करवा देंगे, नहीं तो फिर इनको हम चालान कर देते। फ्री वो डाला है, इसको हमने रोका है, वायलेशन थी इसको, तो अभी इसको हम चालान कर रहे हैं 20,000 रुपये का। इसकी वायलेशन थी, जो नंबर प्लेट है वो इसकी नॉन पैटर्न थी और इसका टोकन टैक्स भी शॉर्ट था। आपको नज़र आ रही है कि जी मेरे शीशे टिंट हैं या मेरी नंबर प्लेट जो है वो फैंसी है या नॉन पैटर्न है या मैंने पुलिस लाइट लगाई है, तो वो वायलेशन तो है, तो आपको चालान तो देना पड़ेगा। ये देखिए गाड़ी आई है, इनकी जो नंबर प्लेट है वो नॉन पैटर्न है, तो ये होंडा BRV है, इसका भी हमने चालान कर दिया, वो अभी पे करेगा तो देन हम इसको जानने देंगे। इसकी CC के हिसाब से इसका 10,000 रुपये का चालान है। तो एक बात जो है ना, बड़ी ज़रूरी बात जो ये है ना कि जो लोग एक बार उनका चालान हो जाता है, बड़ी गाड़ी होती है 10,000 रुपये का या 20,000 या 5,000 CC के हिसाब से, तो अगर उन लोगों ने दोबारा उस सेम वायलेशन की, मतलब टिंटेड ग्लासेस पे होता है, दोबारा अगर उन्होंने टिंटेड ग्लासेस रिमूव न किए तो उसके ऊपर 5 गुना ज़्यादा है, मतलब 10,000 रुपये हो तो उसके ऊपर फिर 50,000 रुपये अगेन जो है ना उसके ऊपर चलाना है। ये जो है ना बात मैसेज जो है वो शहरियों को नोट करना चाहिए कि दोबारा जो है ना अगेन जो वायलेशन है उसके ऊपर 5 गुना ज़्यादा चलान है। हर वायलेशन का नंबर प्लेट अगर उन्होंने एक दफ़ा फैंसी नंबर प्लेट लगाई हुई अगर ना रिमूव की या दोबारा हम रिमूव कर देते हैं, दोबारा लगा ली, तो उसके ऊपर भी 5 गुना ज़्यादा है, और जो पुलिस लाइट है उसके ऊपर भी वही 5 गुना ज़्यादा चलान होगा। तो आइए सर आगे दिखाते हैं आपको। जैसा कि हमने ये किया स्पोर्टेज गाड़ी है, तो इसकी जो है ना वो 4 साल का टोकन टैक्स भी शार्ट है और टिंटेड क्लियर है। देखिए इसके 4 साल का टोकन टैक्स शार्ट है। अभी जो है ना एट द स्पॉट हम इनसे 4 साल का जो है ना वो टोकन टैक्स लेंगे विद फाइन। तो अदरवाइज़ अगर इनके पास पेमेंट ना हुई तो हम इनको चालान देंगे। इनका जो है ना कार्ड वो गाड़ी का ओरिजिनल वो हम रख लेंगे, ये सुबह आएँगे तो इनका जो है ना वो टैक्स पेड हो जाएगा। तो ये टैक्स जिन लोगों ने टोकन टैक्स नहीं जमा कराए तो उनके लिए भी यही हमने जो है ना स्टार्ट कर दिया विद फाइन टोकन टैक्स। यहाँ पे एट द स्पॉट भी हम रिकवरी कर रहे हैं। जो लोग गाड़ियों के टोकन टैक्स टाइम के ऊपर पेड नहीं करते ना, उनके ऊपर जो है 50% फ़ाइन हमने शुरू कर दिया हुआ है। तो जुलाई का महीना होता है हर साल, 1 जुलाई से 30 जुलाई से हम 10% रिबेट देते हैं। मतलब अगर 5,000 रुपये टोकन है तो उसको 500 रुपये की रिबेट मिलती है, वो उसके ऊपर जमा करा दे। फिर हम उसके बाद 2 माह जो है ना वो विदाउट फ़ाइन के भी देते हैं लोगों को। लेकिन जब वो नहीं करते तो फिर हम 1 जो है ना ये सितंबर है, 1 नवंबर से 1 नवंबर से फिर इनका 50% जो है वो फ़ाइन स्टार्ट हो जाता है जो हम लेते हैं। तो यही लोगों से गुजारिश है कि आप रिबेट का फ़ायदा उठाएं। 10% रिबेट है, बड़ी गाड़ी 12,000 रुपये टोकन है तो 1,200 रुपये का उसका रिबेट है। टाइम टू टाइम पे करें, तो अगर नहीं करते तो अदरवाइज़ फिर हमने तो फ़ाइन कर रहे हैं अभी उनको, जो 50% फ़ाइन है उसका। देखिए इस गाड़ी का भी चेक कर रहे हैं सर, ये गाड़ी हमने रोकी है प्रीमियम, इसका टोकन टैक्स चेक कर रहे हैं। अगर शार्ट है तो अभी इनसे जमा कराएंगे, अगर नहीं है तो बाकी इनकी चीज़ें अगर ठीक है तो फिर इनको जाने देते हैं, कोई इशू नहीं। तो मुजम्मिल इनका कितना शार्ट? अच्छा 1 साल का, 1 साल का टोकन शार्ट है सर इसका। तो अभी जमा करवा देंगे, नहीं तो फिर इनको हम चालान कर देते हैं। ठीक है सर। देखो ये इसमें फैमिली है ना आगे, तो ये बड़ी गाड़ी है आपकी रिवो डाला है, इसको हमने रोका है, वायलेशन थी इसको, तो अभी इसको हम चालान कर रहे हैं 20,000 रुपये का मौके के ऊपर। ठीक है। तो कुछ लोगों का ये कंसेप्ट है जी, कमेंट्स देते हैं नीचे कि जी आप छोटी गाड़ियों को पकड़ते हैं, चालान करते हैं, बड़े लोगों को छोड़ देते हैं, ये है वो है। तो आप देख सकते हैं कि जो हम बड़े और छोटा इक्वल बुनियाद के ऊपर, जिसने वायलेशन किया है वो छोटी है कि बड़ी है, हमने उसको चालान करना है। तो अभी हमने इसको ये रिवो डाला है, इसको भी हमने चालान किया सर जी 20,000 रुपये का। सर जी इसकी वायलेशन थी, जो नंबर प्लेट है वो इसकी नॉन पैटर्न थी और इसका टोकन टैक्स भी शॉर्ट था, तो उसके ऊपर इसको जो है ना चालान कर दिए। टोकन तो जितना बनता है वो जमा कराएगा, और जो नॉन पैटर्न का CC के हिसाब से इसका 20,000 रुपये का चालान बना है, अभी उसको कर दिया, वो अभी एट द स्पॉट वो जो है जमा कराएंगे। देखिए जी जो बाहर की दीगर अजला की गाड़ियाँ होती हैं, जैसे पंजाब नंबर की होती हैं, सिंध नंबर है, KPK के नंबर, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान या जो है बलूचिस्तान के नंबर होते हैं, वो गाड़ियों की भी जो है ना ओरिजिनल नंबर प्लेट ना हो उसको भी चालान होता है, और जिसके टिंटेड हो उसके भी रिमूव करते हैं और हम चालान देते हैं। तो जो भी बाहर से आए शहरी इस्लामाबाद का विज़िट करें, उनको चाहिए कि यहाँ के जो लॉ है उसको फॉलो करें और टिंटेड ग्लासेस को रिमूव करें, और जो उनकी ओरिजिनल नंबर प्लेट है अपने सूबे से अपने सिटी से जा रही है वही नंबर प्लेट उसके ऊपर जो है चस्पा करें अपनी गाड़ी के ऊपर। तो उनके लिए एक किस्म की वार्निंग भी है, अवेयरनेस भी है और रिक्वेस्ट भी है
कि इस्लामाबाद आए तो आप जो है ना रूल और लॉ को फॉलो करें। कुछ लोग कहते हैं कि जी आप जो है दूसरे प्रोविंस की जो रजिस्ट्रेशन होती है, मतलब पंजाब की या केपी या सिंध की, बलूचिस्तान की, उनको क्यों रोकते हैं? देखिए, जो भी हमारी जो रिस्ट्रिक्शन है इस्लामाबाद की हदूद है, जो भी कैपिटल इस्लामाबाद में इंटर होता है उसके ऊपर वही रूल जो है ना फॉलो होते हैं जो इस्लामाबाद की शहरी के ऊपर होते हैं। मतलब अगर उस गाड़ी की टिंट वो हैं गिलास हैं तो उसको रिमूव करे और ओरिजिनल अपने जो डिस्ट्रिक्ट से उसको नंबर प्लेट हुई है वो चस्पा करे, अदरवाइज़ सेम फ़ाइन है उसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी सेम फ़ाइन है। तो जो बाहर से आते हैं शहरी, वो ये है कि अपने सूबे में भी और यहाँ पे हम तो इस्लामाबाद की जो रिस्ट्रिक्शन था, जो इस्लामाबाद की हदूद में आ जाता है उसके ऊपर वो सेम ही वही रूल जो है ना वही लागू होते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि जी आप हमारी जो है ना वो सिंध या पंजाब या बाहर दीगर अजला की गाड़ी को कैसे चेक करते हैं? तो हमारे यहाँ ऑनलाइन सिस्टम में मौजूद है, ऐप उन्होंने दी हुई है ऑलरेडी, पंजाब एक्साइज ने, सिंध एक्साइज ने और इन्होंने, तो वहाँ पर हम नंबर डालते हैं, उस गाड़ी की पूरी डिटेल आ जाती है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता डालते हैं, उसकी पूरी डिटेल, उसके टोकन टैक्स शार्ट है नहीं शार्ट है, ऑनरशिप किसकी है, ये वो सारी डिटेल हम उसमें देख लेते हैं। और टोकन टैक्स तो 18वीं तरमीम के बाद जो है वो सूबे खुद कलेक्ट करते हैं, क्योंकि उसके बाद ये फैसला डिसीजन हो गया था, तो लिहाजा जिन्होंने वायलेशन की है ज़रूर हम उनके ऊपर जो है ना उसको एक्शन लेते हैं, उसको चलान देते हैं, और जो जिनके टोकन शार्ट होते हैं उनको वार्निंग ही दे सकते हो, तो हम उनको वार्निंग ज़रूर देते हैं। कुछ लोग ये पूछते हैं कि जी हमें जो मैसेज आता है चालान एकदम से आ जाता है या उसकी स्लिप जनरेट नहीं होती, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जब आप उनका चालान हम मौके के ऊपर करते हैं ना, तो उनको वहीं पे मैसेज आ जाता है, ऐसे में मतलब मोबाइल जो व्हाट्सअप है उसमें मैसेज आ जाता है कि आपका जो इतना अमाउंट है ये फ़ाइन है और इतना टोकन टैक्स शार्ट है, आपका इतना टोटल चालान बन गया हुआ है, तो वो उसको आ जाता है। जब वो जमा करते हैं तो दोबारा वही पेड का मैसेज आ जाता है कि आपका जो टैक्स है वो आपका अप टू डेट हो गया या जो चालान आपका हुआ है वो जमा हो गया, और उनको हमने लैपटॉप और सिस्टम भी लगा हुआ, हम उनको वहाँ पे रसीद भी जनरेट करके, जो लोग कहते हैं कि हमें रसीद चाहिए तो हम उनको चालान जो रसीद वो जनरेट करके वहाँ पे प्रिंट आउट करके दे देते हैं। और कुछ लोगों को मैसेज चला जाता है, वो कहते हैं बस ठीक है मैसेज आ गया है। तो अगर किसी को रसीद ना मिले, को बाद में भी लेना चाहे, तो एक्साइज एंड टैक्सेशन में आके एनी टाइम वो महीने 2 महीने बाद किसी टाइम भी आके वो अपनी रसीद ले सकता है अगर उसको ज़रूरत हो चाहिए हो तो। कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि जी हमने गाड़ी भगा के बाज़ औक़ात ले जाते हैं या भागने की कोशिश करते हैं कि जी हम चालान से बच जाएंगे, या कुछ लोग जो है अपना शनाख्ती कार्ड दे देते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस, वो कहते हैं हम दोबारा 500 हज़ार रुपये या 1500 रुपये दे के नया बनवा लेंगे, चलो 20,000 का चालान नहीं देंगे। उन लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए ये है कि एक तो हम उनकी गाड़ी सस्पेंड कर देते हैं, सिस्टम में सस्पेंड हो जाती है, कल उसने फिर रोड पे आना होता है, या कल गाड़ी ट्रांसफ़र के लिए आएगी या सालाना टोकन टैक्स के लिए आएगी, तो वो उसका फ़ाइन जो है जो हम 10,000 रुपये करते हैं वो क्या पता साल तक बढ़ते बढ़ते 50,000 रुपये हो जाए, 5 गुना ज़्यादा हो जाए। तो उनको चाहिए कि भागे नहीं, आप रूल और लॉ को फॉलो करें और रुकें और चालान पे करें। चालान तो आपने हर सूरत करना ही है, भागेंगे तो हम रनिंग के ऊपर हमें एक और इख्तियार भी है कि अगर कोई बंदा आपसे बदतमीज़ी करता है या वो आपसे बिहेव अच्छा नहीं रखता या गाड़ी भगा के लेके जाता है स्टूपिड टाइप, तो उसके ऊपर हम एक्स्ट्रा फ़ाइन भी कर सकते हैं, 10,000 के ऊपर प्लस भी कर सकते हैं, 10,000 रुपया, यानी उसको 20,000 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, वो हमारी स्वाबदीद होती है। तो लिहाजा लोगों से ये गुजारिश है कि ये गाड़ी भगा के लेके जाने की या कोशिश करने की या बहस करने की इसकी कोई नहीं है, क्योंकि आपने वायलेशन की है, आपको नज़र आ रही है कि जी मेरे शीशे टिंट हैं या मेरी नंबर प्लेट जो है वो फैंसी है या नॉन पैटर्न है या मैंने पुलिस लाइट लगाई है, तो वो वायलेशन तो है, तो आपको चालान तो देना पड़ेगा। आप या तो आप उसको क्लियर करके, आप सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर तरह से आपके पास मैसेजेस जा चुके हैं, पूरे इस्लामाबाद को अवेयरनेस, इस्लामाबाद से बाहर के लोगों को भी पता चल गया हुआ है कि जी इस्लामाबाद में ये काम हमने स्टार्ट किया हुआ है। कई लोग कॉलें करते हैं, मैसेज करते हैं, या हमारी जो वीडियो आप अपलोड करते हैं इसके नीचे कमेंट्स भी आ रहे होते हैं। तो यही लोगों से गुजारिश है कि आप जो है भागे नहीं, और जो आपकी वायलेशन है उसके ऊपर चालान तो होगा, आप वो पे करें और अच्छे शहरी होने का सबूत दें, आप इनको चीज़ों को क्लियर रखें। कुछ लोगों का जो है बहाम होता है ना सर, कुछ लोगों का कि जी ये चालान पता नहीं कहाँ पे जमा होता है, किस हेड ऑफ अकाउंट में जाता है या इसका क्या हुआ है। मैं लोगों को क्लियर कट हम हर वीडियोज़ में बनाते हैं, लोगों को पर्सनली भी बताते हैं कि ये जो चालान हो रहा है ये डायरेक्टली गवर्नमेंट के ख़जाने में जा रहा है, ट्रेजरी ऑफिस में। आज अगर चालान हो रहा है तो कल इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपका ट्रेजरी ऑफिस में रिकॉर्ड सीधा ख़जाने में जाएगा। इसमें ये कोई वो वाला सीन नहीं है कि या प्राइवेट अकाउंट हो
या उसका डायरेक्टर या ईटीओ का कोई पर्सनल अकाउंट हो, जिस तरह बाकी इधर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सीधा हमारा रजिस्ट्रेशन वाला हेड ऑफ़ अकाउंट है, जहाँ पे गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जमा होती है, ट्रांसफ़र की फ़ीसेस जमा होती हैं, ये वहीं पे होती है। और इतना शफाफ हमने निज़ाम कर दिया हुआ कि जो बैंक में वो चालान बना के मोरे शोरे और ठप्पे लगाने वाला निज़ाम नहीं है। हमने सिस्टम से जनरेट करना है, सिस्टम से वेरीफाई करना है, बैंक वालों ने जमा करना है, फिर हमें वापस मैसेज आना है विद इन सम सेकंड में कि ये पेड हो गया, और ऑटोमेटिकली वो आपकी गाड़ी जो है ना ओपन हो जाती है। और ये रिकॉर्ड सर जी, आप अगर 1 साल बाद भी आएंगे, 10 साल बाद भी आएंगे, इंशाल्लाह अज़ीज़ जो हमने पे किया वो आपको रिकॉर्ड भी मिलेगा, उसका डेटा यहाँ एक्साइज में मिलेगा, उसका डेटा आपको ट्रेजरी ऑफिस ख़जाना में भी इंशाल्लाह मिलेगा। तो ये वो वाले हवा वाला या ये वाली बातें नहीं है। कुछ लोग कमेंट्स में कर रहे हैं ना कुछ इस तरह की बातें, तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए अगर वो आएँ, वेलकम, मोस्ट वेलकम, एक्साइज ऑफिस आएँ, वहाँ पे उनको किसी ने अगर शक है अपना दूर करना है तो ज़रूर आएँ, मेरे से मिले, नवाजिश नाम है, तो उसका मसला जो भी इंशाल्लाह हल होगा, उसको वही एट द स्पॉट हम चेक कराएंगे। देखिए जी, आज अभी हमने आपको जो चेक कराया, मुख्तलिफ़ चीज़ें बताई हैं, चलान किए लोगों के। तो आज हमने F6 में जो है ना नाका लगाया था, यहाँ पे F6 मरकज़ में, यहाँ पे हमने लोगों के नॉन पैटर्न नंबर प्लेट, टिंटेड ग्लासेस पे फ़ाइन किया। ज़्यादातर ये वायलेशन है। कुछ अप्लाइड फॉर गाड़ियाँ जो है वो अब कम हो गई हैं, तो टिंटेड ग्लासेस स्पेशली, और ये जो नॉन पैटर्न नंबर प्लेट होती है, ये आ रहा है ज़्यादातर। पुलिस लाइट भी अब लोगों ने कम कर दी, ना होने के बराबर हैं, तो कुछ बेहतर हो गया। लेकिन हमने इसके ऊपर हैवी चालान किए हैं, और जो टोकन टैक्स चार्ट हैं, ये 3 चीज़ें हमने एट द स्पॉट उनसे जमा किए हैं। तो अभी हमारी एंडिंग है, अभी लड़के लगे हुए हैं, लेकिन एंडिंग है, अब हम इसको क्लोज़ कर रहे हैं। तो लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस्लामाबाद में आएँ तो अपना गाड़ी जो है ना घर से बाहर निकलें, या बाहर से जो इस्लामाबाद आए उनके लिए मैसेज है और रिक्वेस्ट भी है कि आप आएँ, अपनी गाड़ी के शीशे, सबसे पहले ये मैसेज आपको सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया के ऊपर आप देख चुके हैं ऑलरेडी से, अवेयरनेस तो है लोगों में। अब सोशल मीडिया का दौर है, तो आप जब भी घर से बाहर निकलें अपनी नंबर प्लेट ओरिजिनल पंच करें। अगर आपने नंबर प्लेट का आर्डर इस्लामाबाद एक्साइज में बनने के लिए दिया हो तो उसकी रसीद अपने पास रखें, ताकि आपका चालान ना हो। और अगर आपके शीशे जो है वो टिंट है तो उनको रिमूव करें, दुकान पे जाएं, उनको रिमूव कराएं। और अगर पुलिस लाइट वगैरह है उसको रिमूव करें, जमा करा दें, जाके हमारे पास जमा करा दें, या उसको कन्फिस्केट कर दें, ख़त्म कर दें। तो शहरियों से यही रिक्वेस्ट भी है और अवेयरनेस भी है, और उनके लिए मैसेज भी है। तो आप हमारे साथ तावन करेंगे, इस्लामाबाद के अच्छे शहरी होने का सबूत देंगे। इंशाल्लाह हम इस शहर को जो है वो क्लीन और अच्छा और ख़ूबसूरत शहर करना है, क्राइम से पाक करना है। क्योंकि जो टिंटेड ग्लासेस और ये वो चीज़ें होती हैं, कुछ गाड़ियाँ जो है ना इस्लामाबाद में जो जुराइम होता है, उनकी नंबर प्लेट अगर ओरिजिनल हो तो क्या पता चलता है कौन सी गाड़ी है, ना वो उसके सेफ सिटी के कैमरे में वॉच आउट होती है, और बाकी जो है वो पकड़ा भी नहीं जा सकता। और अगर गाड़ी में कोई बंदा बैठा हुआ है, टिंट हुआ है, उसके ब्लैक है, उसमें हमें जो कुछ चीज़ लेके जा रहा है, कुछ चोरी हो रही है, कुछ हो रही है, नहीं पता चलता। तो इसलिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी है कि आप जो है ना इसको वायलेशन ना करें, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने शहर को सिक्योरिटी के लिए हमारे साथ तावन करें। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है और अपील भी है, और वार्निंग और अवेयरनेस भी है, सारी चीज़ें इसमें हैं। शुक्रिया।